नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइहि वर्क़ुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिलुल कियान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व हबीबिर रहमान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयौमा यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानी हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। महब्बत व क़ीदत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु अला हबीबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अजमाइन। गंज बख्श फ़ैज़ आलम मदहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा मखज़ने फ़ैज़ान आलम सरचश्माए जूदो सख़ा गुमराहान पीर कामिल आरिफारा रहनुमा नूर नबवी नूरुल हसन मखदने नूर खुदा हम बेकसों पे हो करम बहरे मुहम्मद मुस्तफ़ा। नहायत ही मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मेरी और आप तमाम अहबाब की ये खुशबख्ती कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद लम्हात के बाद दाई सुन्नत क़ुदवतुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल हाफ़िज़ अल क़ारी अल हाज हुज़ूर क़िबला मियाँ मोहम्मद अबू बकर साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी शरक़पुरी ज़ीद शरफ़ व अतालल्लाहु उमरा व हाफ़िज़हुल्लाहु तआला सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुक़स्सा नूरिया हज़रत शरक़पुर शरीफ आपकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सामाईन मोहतरम, बिला तख़ीर व बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। मैंने सूरह फ़ुरक़ान आया मुबारका नंबर 27 और 28 तिलावत करने की कोशिश की है और मैं इसी के ज़िमन में चंद मारूज़ात चंद कलिमात अर्ज़ करूँगा। खालिक़ कायनात ने क़ुरआन पाक में मुकम्मल ज़ाबिताए हयात को बयान फरमाया है। अगर किसी शख्स तक उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई लम्हा कोई मालूमात मुयस्सर नहीं तो ये उसकी अपनी कमज़ोरी है। वो ये नहीं कह सकता कि जनाब मुझे तो क़ुरआन पाक से ये चीज़ नहीं मिली। क़ुरआन पाक की शान और रिफ़अत के मुतल्लिक़ तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊँट की नकेल या रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं अल्लाह के क़ुरआन से पूछूँगा कि क़ुरआन बता मेरे ऊँट की रस्सी कहाँ है। तो ये मुकम्मल ज़ाबिताए हयात है। यहाँ ज़िंदगी गुजारने का लम्हा लम्हा हमें बताया जाता है और बताया गया है। उसका इल्म हासिल करना ये हम पर लाजिम है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर गोशा किस तरह गुजार सकता हूँ। इसी तरह ज़िंदगी में
हर इंसान चारों नाचार, मुआशरा हम कहते हैं तो मुआशरे की तारीफ ये की जाती है मिलजुल कर रहना, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखना। तो ये हम जब ये बात करते हैं, हर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने साथी, अपने दोस्त, अपने दुख दर्द और अपने हमदर्द तलाश करता है। कोई भी इंसान फितरती तौर पर इससे खाली नहीं है। हर इंसान फितरती तौर पर ये कोशिश करता है उसका हमदर्द अच्छा हो, उसका दुख दर्द बांटने वाला अच्छा हो, वो जिसके साथ वक्त बिताता है वो उसकी ज़हनीयत के मुताबिक हो। आइए अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से यही बात तलब करते हैं, पूछते हैं कि कुरान तू बता हम कैसे बंदों के साथ बैठा करें, कैसे बंदों के साथ हमारा उठना बैठना हो। मैंने जो आया मुबारका तिलावत की है, रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐलान फरमाया व यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। क़यामत के दिन जालिम लोग अपनी उंगलियों को अपने मुँह में चबाएंगे और कहेंगे काश हमने नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को ना छोड़ा होता। अपनी उंगलियां हसरत और नदामत की वजह से, बात समझ आ रही है, हसरत और नदामत की वजह से वो अपनी उंगलियां अपने दांतों में चबा कर कहेंगे काश हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को ना छोड़ा होता। और फिर आगे कहते हैं या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कहते हैं काश हमने फुलाने को अपना यार सज्जन न बनाया होता। या वैलता, हसरत नदामत इख्तियार करते हुए वैला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। वो कहते हैं क़यामत के दिन वो कहेंगे काश हमने ऐसा ना किया होता। तो कुरान पाक का असलूब ये है, मुझसे माशाल्लाह सीनियर उलमा स्टेज की जीनत हैं, मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी इस्लाह करेंगे। कुरान पाक का असलूब ये है कि जहाँ नफ़ी बयान की जाती है इस बात खुद ब खुद साबित हो जाता है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया कि या वैलता लैतनी, हसरत व नदामत में कहेंगे हाय हम हलाक हो गए, हम तबाह हो बर्बाद हो गए। किस लिए? या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, के हमने फलां शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता, फलां बंदे को अपना बेली, अपना सज्जन, अपना करीबी ना बनाया होता। तो इसका मतलब ये है कि जो ऐसे लोगों को जो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं उनके साथ ताल्लुक़ बनाएगा तो वो हसरत व नदामत में होगा। लेकिन जो अहलुल्लाह की मजलिस में बैठेगा, जो अल्लाह के नेक बंदों के पास आकर बैठेगा और जो अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करेगा, उसे हसरत और नदामत नहीं होगी, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने करम और अपने फजल से उसे कामयाबी व कामरानी अता फरमा देगा। इस आया मुबारका का शान नुज़ूल समात करें, इंशाअल्लाह बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। उक़बा बिन अबी मुहीत, ये उबई बिन खलफ का बड़ा पक्का दोस्त था, उसका बेली था, यार था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठ जाता। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पाक बारगाह में उस वक़्त तक कभी ये आयात नादिल नहीं हुई थी कि मुनाफिकीन को अपने से दूर कर दें। हर बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आके बैठता था। तो ये उक़बा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके बैठा करता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी दावत करूँ, आपके लिए खाना बनाऊँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, उसने एहतमाम कर लिया, खाना बना लिया, दस्तरखान पे तरह तरह का खाना सजा दिया। तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर जाने दो आलम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। तो वो बाज़ बंदों को अपनी तारीफ़ सुनने की बड़ी आदत होती है, तो वो अपनी तारीफ़ पे खुश होते हैं, लेकिन अहलुल्लाह का ये शेवा नहीं है। वो
ये चाहता था कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम जब दस्तरखान पे तशरीफ़ लाएं तो ये तरह तरह की नेमतें और तरह तरह के खाने दे के मेरी बड़ी तारीफ़ करेंगे और बड़े खुश होंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा ना किया तो उसने सवाल किया, उसने कहा हुजूर मैंने आपके लिए ये तरह तरह के खाने बनाए हैं और इतने सारे इंतजामात व इंसराम किया है, तो आपने कोई कलिमात तहसीन नहीं कहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे इन खानों से ज़्यादा खुशी मुझे उस वक़्त होगी जब तू अल्लाह की तौहीद और मेरी रिसालत की गवाही दे देगा। अल्लाह अकबर। अब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए थे, उसने मौका महल की मुनासबत से उसने इस बात को गनीमत जाना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसने ना ये गवाही दे दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये गवाही दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी तलब मुबारक थी उसके मुताबिक खाना तनावुल किया। आप तशरीफ़ फरमा होगे। उसका यार, उसका दोस्त उबई बिन खलफ मुल्क शाम में तजारत के लिए गया हुआ था, वो वापस आया तो इसे सलाम किया, इसने सलाम का जवाब न दिया। उसके घर वालों से पूछने लगा ये तो मेरा बड़ा गहरा दोस्त है, मेरा बड़ा बेली है, पक्का दोस्त है, तो इसने आज मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया, मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। तो उसके घर वाले कहने लगे कि इसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ लिया है। तो अब ये देखें, यहाँ सारी बात का मगज़ अर्ज करने लगा हूँ, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं मज़ीद तफसील अर्ज कर सकूँ, लेकिन मैं मगज़ अर्ज करने लगा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, पूरी तवज्जो से बात को समाअत कीजिएगा। अब वो जो उसका यार था ना उबई बिन खलफ, उसके पीछे पड़ गया। आज भी कुछ लोग कहते हैं जी हमने फलां बंदे से यारी सिर्फ इसलिए रखी है ताकि मैं उसे राह रास्त पर ले आऊँ। बाद बंदे कहते हैं अगर उन्हें रोका जाए, जिस तरह उलमा बयान करते हैं, उन्हें कहा जाए जी बद मज़हबों में रिश्ता ना करें, तो वो कहते हैं जनाब हमने तो उनकी बेटी लानी है ना, तो अपने घर ला के फिर हम जो है ना उसे पक्का पीटा सुन्नी कर लेंगे। ये भी बात अमूमन की जाती है। तज़किया नफ्स के प्रोग्राम में आने वालों अपने अकायद की हिफाजत करो और आस्ताना आलिया मुक़स्सा नूरिया हज़रत कैलिया वाला शरीफ के इस पैगाम को समझो और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रिदा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस फतवे को अपने दामन में डाल के लेके जाओ। आला हज़रत से जब सवाल किया गया कि किसी बद मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखना जायज़ है कि नहीं, आपने फरमाया बद मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखना आग की मानिंद है। आप खुद अंदाजा फरमा लें। बात बंदे जी मैं तो सोशल मीडिया पे सिर्फ एक बंदे को सुनता हूँ, क्या हो जाएगा, मेरे अकायद तो वही हैं जो मेरे पीर तरीक़त के अकायद हैं, मेरे अकायद तो वही हैं जो अपना हमारे आस्ताने के अकायद हैं। जी एक बंदे को सुनने से क्या हो जाएगा, मैं तो सिर्फ बाजी उसे सुनता हूँ, फारिग वक्त होता है बस। तो भाई देखिए, नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या नबी अल्लाह मेरी बात उधर ही है, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन शख्स कौन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन शख्स वो है जो खुद भी अल्लाह से डरने वाला हो और जब कोई उसके पास आके बैठे उसे भी अल्लाह के डरने की तलकीन किया करे। ये है। तो उसने वो उबई बिन खलफ जो था ना उसका दोस्त, उक़बा बिन अबी मुहीत का दोस्त, उसने ना अब उस पे उसकी ज़हन साजी करना शुरू कर दी। वो बैठता उसके पास बैठ जाता, वो खाता उसके पास जाके खाना शुरू कर देता और उसे एक ही बात हर वक्त कहता तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे तो फिर मैं जो है ना तेरे साथ अपना रिश्ता बहाल कर दूंगा। अब क्या हुआ, वक्त गुजरता गया, बदबख्ती गालिब आ गई। उक़बा बिन मुहीत जो है उसने नबी रहमत जानिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके नाज़ेबा कलिमात कहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि यहाँ उबई बिन खलफ ने उसे कहा था कि अब तेरा मेरा ताल्लुक़ उस वक़्त बहाल होगा जब तू नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहेगा। तो उसने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जाके बदबख्ती गालिब हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके जब ये लफ्ज़ कहे कि मेरा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और दीगर वो अल्फाज
जो मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती, ना मैं अर्ज कर सकता हूँ, ना मुहद्दिसीन ने भी यहाँ हज़फ ही किया है मामला, और बेहतर अदब यही है। सामईन गिरामी क़द्र ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, जब उसने ये किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आने वाले वक्त के बारे में आगाह किया। कहा कि मैं तेरा अंजाम देख रहा हूँ कि तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, हिजरत होगी, मदीना शरीफ में ग़ज़वा बदर होगा और तू ग़ज़वा बदर वाले दिन मारा जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलिमात। अब वक़्त गुज़रता गया, उसके ज़हन से भी ये बात निकल गई। ग़ज़वा बदर का दिन आया, बिल्कुल मुख्तसर करके अर्ज़ कर रहा हूँ। ग़ज़वा बदर का दिन आया तो हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह अता फरमाई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा को फ़तह अता फरमाई। तो यही उक़बा बिन अबी मुईत सुरख रंग की ऊँटनी पर बैठ के भागने लगा। तो जब भागने लगा तो चूंकि बारिश हुई थी उस दिन, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों की तरफ जो रेतली ज़मीन थी उसमें बराबरी हो गई और वो बैठ गई, चलना आसान हो गया। और जो काफिरों की जानिब ज़मीन थी वहाँ कीचड़ वगैरह बन गया और वहाँ फिसलन हुई। तो ये जब अपना ऊँटनी को भगा रहा था तो फिसल के ऊँटनी से गिरा, तो इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लफ्ज़ याद आ गए। तो जब वो लफ्ज़ याद आ गए तो एक मुसलमान ने इस पर गिरफ्त की और इसे वास्ले जहन्नम किया, अपना जब वार किया, इसे ज़ख्मी किया। तो इसने उस वक़्त ये जुमला कहा था, काश मैंने उबई बिन खल्फ को अपना दोस्त ना बनाया होता। उस वक़्त उसने कहा, काश मैंने उबई बिन खल्फ को अपना दोस्त ना बनाया होता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये आया मुबारका नादिल फरमा दी, फरमा अब पछताने का क्या फ़ायदा है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। वो कहेंगे काश हमने फलां बंदे को, ये ना हो कि कहीं हमें पछताना पड़ जाए, काश हमने एक ही वीडियो ना देखी होती, काश हमने फलां वक्त में अपने वक्त को किसी और तरफ सरफ कर लिया होता। रब्बे ज़ुल जलाल ने इस बात को मजीद अल्लज़ी युफ़स्सिरु बादहु बादा, कुरान पाक की तफसीर का असलूब और उसूल ये है कि कुरान अपने हिस्से की तफसीर दूसरे हिस्से में इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को खोल के वाज़े तौर पर सूरतुन निसा आया मुबारका नंबर 115 में इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूला, कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को तोड़ देते हैं, मन यत्तबिल हुदा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को छोड़ देते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ देते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के रास्ते को छोड़ देते हैं। फरमा नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। फरमाया अल्लाह उन लोगों को जहन्नम की तरफ फेर देता है। जो बंदा भी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को तोड़ता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से खिलाफ अकीदा अपना बनाने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम की तरफ फेर देता है। फरमा वसाअत मसीरा, और ये कितनी बुरी जगह है, कितना बुरा ठिकाना है। देखिए हुजूर मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजुल करीम, आपके पास नहजुल बलागा में आपका ये बड़ा तवील खुतबा मौजूद है। आपके पास एक बंदा आया और आके अर्ज करने लगा, ए इमामुल हुदा, बताइए कि जब बंदे पर हक अया ना हो, हक जाहिर ना हो रहा हो, फितने बड़े आ जाएं, परेशानियां बड़ी आ जाएं, जिस बंदे को देखे यूं लगे यही हक पर है, जिसकी बात सुने उसी का फलसफा दिल में उतर जाए और उसी की बात जो है ना वो दिल तक पहुंचने की कोशिश करे, तो उस वक़्त में मैं क्या करूं, मैं किस रास्ते की जानिब जाऊं। तो हुजूर मौला कायनात इमामुल हुदा हजरत मुश्किल कुशा शेर खुदा असदुल्लाह करमल्लाहु तआला वजुल करीम, आपने इरशाद फरमाया कि जब तेरे साथ जिंदगी में कहीं ऐसा मामला बन जाए तो फिर तुम उन लोगों के साथ हो जाना जो कसरत में होंगे, जो ज्यादा तादाद में होंगे, जो जमात की सूरत में होंगे, जो जमात की सूरत में होंगे उनके साथ तो मिल जाना। अल्लाह तबारक व तआला तुझे कभी भी गुमराह नहीं करेगा, हिदायत का रास्ता अता फरमा देगा। तो आज आप खुद अंदाजा लगा लें कौन अकेला है और कौन जमात के साथ।
खुद फैसला कर लें। आपको ये मैं दावत फ़िक्र पेश कर रहा हूँ अपने आखिरी मिनटों में कि आप ज़रा गौर व फिक्र करें और सोचें और देखें कि कौन बंदा कहता है जी फलां का सोशल मीडिया पे बड़ा नाम है जनाब, उसका तो बड़ा उरूज चल रहा है, देखे ना इतने लोग उसके मानने वाले हैं, इतने उसके फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा इस बात को ना देख, इस बात को देख कि जमात के साथ कौन है और जमात से निकल कौन चुका है। जो भेड़ अपने रेवड़ से अलग हो जाती है हमेशा शिकार हो जाती है, जो रेवड़ के साथ रहती है उसका रखवाला उसकी राखी रखता है। सामईन गिरामी कद्र, नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इमाम तिरमिज़ी ने अपनी तिरमिज़ी शरीफ में इसे नकल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा जमात पर नजर रहमत फरमाता है और अल्लाह का दस्ते कुदरत भी जमात के साथ है। अब आप खुद अंदाजा कर लें, जो बंदा कहता है कि बाबे कोई शय नहीं और जो बंदा ये कहता है कि जनाब ये औलिया अल्लाह, ये मज़ारात और ये मुआमलात और ये खानकाहें सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें हैं। आप देख लें जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर कौन जमात के साथ है और कौन अकेला बात कर रहा है। अगर आप खानकाहों की बात करें तो जनाब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आस्ताना आलिया मुक़द्दसा नूरिया हज़रत कैलियावाला शरीफ तक ये तमाम के तमाम अकाबिर उसूफियाए दीन ये सारे जमात वाले हैं। जो कहता बाबे शह कोई नहीं, वो तो अकेला जमात से निकल चुका है। ये सारे जमात वाले हैं। अगर हम बात करें अपने हुजूर किबला आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत की बात अर्ज करके बिल्कुल ख़त्म करने लगा हो कि अगर बंदा किसी दुश्मन को, किसी जालिम को अपना वली बनाता है, अपना दोस्त बनाता है, तो वो गुमराह हो जाता है। और क्या करेगा? क़यामत के दिन अपनी उंगलियां चबाएगा, अपनी उंगलियां अपने दांतों में डाल के कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फलां बंदे के पास थोड़ी देर ना बैठता, फलां को अपना दोस्त ना बनाता, तो काश आज मैं जो है ना इस रास्ते में, इस मुश्किल वक्त में पार लग जाता। हुजूर आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका तरीक़ा मुबारक था कि अक्सर औक़ात आप खुद लंगर तक़सीम फरमाया करते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि चंद बंदे चोर थे और वो रात को चोरी की गर्ज से एक जगह पे सन लगा के बैठे। सन लगाई, सारी रात कोशिश की लेकिन कुछ भी हाथ ना आया। तो एक दूसरे से बात करने लगे, कहने लगे कि भाई सारी रात मेहनत की है, कुछ मिला नहीं, कुछ रुपया पैसा हाथ नहीं आया, तो अब क्या करें। उनमें से एक बंदा कहने लगा अल्लाह जब तकदीर बदलना चाहता है, अल्लाह जब किसी का मुकद्दर बदलना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे अपने नेक बंदों के कदमों पे डाल देता है। तो अब क्या हुआ, उनमें से एक बंदा कहने लगा कि भाई खाना खाना है, सारी रात कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, तो यहाँ से कुछ फासले पर शर्कपुर शरीफ है, वहाँ चलते हैं, लंगर फ्री मिलता है तो वहाँ से लंगर करेंगे और फिर अपनी राह लेंगे, नया कोई रास्ता ढूंढेंगे, नई कोई राह ढूंढेंगे, नया कोई मामला देखेंगे। तो अब वो सारे बंदे इकट्ठे होके जो चोर थे ना, वो जब हुजूर आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके लंगर खाने की तरफ आए ना, तो आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उन्हें अपने लंगर खाने में आते हुए देखा तो आपने फरमाया बेलियो परा हो जाओ, रात दे थके बंदे आ गए ने। बेलियो परा परा हो जाओ, रात दे थके बंदे आ गए ने, इन्हों पहले लंगर लैन दो। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने कैसी बसीरत अता फरमाई है हमारे साइयों को। और हमारा आस्ताना ये कैसा है, ये उन आस्तानों, हज़ारों आस्तानों में से एक आस्ताना है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दौलत भी अता फरमाई है, रूहानियत की दौलत भी अता फरमाई, नूरे बसीरत भी अता फरमाया और नूरे हिकमत भी अता फरमाया। फरमाया बेलियो परा परा हो जाओ, रास्ता दे दिया गया, वो आगे आगे लंगर शरीफ दिया गया। लंगर शरीफ खा के हुज़ूर आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लंगर शरीफ खिलाया, वो अपना बैठ गए। उनमें से एक बंदा कहने लगा क्यों ना, लंगर बड़ा अच्छा मिला तो आज यहाँ ही रुक जाते हैं, यहीं आराम कर लेते हैं, सुकून करते हैं, फिर जो है ना अपना जाएंगे, रात का वक्त होगा तो अपने काम के लिए निकल जाएंगे। तो वो दिन भर उधर ही रहे। जब दिन भर रहे तो जाने लगे तो हुज़ूर आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे ओ बेलियो तुसी उन दिन अपनी मर्जी नाल गुजारिया ते रात साड़ी मर्जी नाल गुजार लो।
अज दी रात इत्थे नहीं रह लेंदे। उन्होंने कहा जी ठीक है, मौज लग गई है जनाब, खिदमत फरमा रहे हो तुसी ते असीं इत्थे ही रह लेने। उन्होंने कहा ठीक है जी, रात गुजारते हैं। अब रात गुजार रहे हैं, सो गए। जब सुबह तहज्जुद का वक्त हुआ तो हुजूर आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हीं बंदों को, उन मखसूस बंदों को, बाकी बंदों को छोड़कर खुसूसन उन बंदों को आए, उनके पास आए और उन्हें आके उठाया। कहा बेलियो कल अपनी मर्जी नाल सन लाई सी, अज आओ रल के साडी मर्जी नाल सन लाने आ। उन बंदों को उठा के ना, उन मखसूस बंदों को उठा के आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया आओ बेलियो सन लाइए। कल तुसी अपनी मर्जी नाल सन लाई सी, असी अज मेरी मर्जी दे नाल सन लाओ। उठ पे कि अर्ज की हुजूर की करिए। फरमाया जाओ वुजू करके आओ। वुजू करके आ, मस्जिद के अंदर लै गए। हुजूर मस्जिद असी ते चोर हाँ। फरमाया हाँ मैनू पता है। तो अर्ज की हुजूर असी ते लोगों के घरां च सन्ना लाने आ, अपना माल ते दौलत वाल सन लाने आ, तुसी किधर सन लवान लगे हो? फरमाया मालो दौलत लुटोगे तो 2-4 दिन निकलणगे, 5-7 दिन निकलणगे, फिर दोबारा सन लानी पेगी। अज तुहानू ओ दरवाजा दसन लगा जिथे सन, सन दा मतलब हुंदा ध्यान देना, तवज्जो करना। फरमाया अज तुहानू ओ दर दसन लगा वा जिथे सन ला लोगे तो दोवां जहानां दीयां बरकतां नसीब हो जाणगियां। फरमाया आओ अपने रब की बारगाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। बस उन्होंने अल्लाह अकबर कहा और वक्त के इमाम के साथ अपना वक्त नमाज तहज्जुद को शुरू किया। जब सजदे में गए, सजदे तक चोर थे, दिल की दुनिया और थी। जो ही सर सजदे में रखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक वली कामिल की निगाह से उन्हें वक्त का बरगुज़ीदा बंदा बना दिया और उनके दिल की दुनिया बदल गई। आला हजरत का मुकाम मैं इससे बढ़ के और क्या बयान करूंगा कि जिसे दुनिया वाले मुफक्किर इस्लाम कहते हैं, जिसे दुनिया वाले नौजवान मिल्लत के लिए अपना एक इनकलाबी शख्सियत तस्लीम करते हैं, जिसे मैं और आप अलामा मोहम्मद इकबाल के नाम से याद करते हैं, उसे भी जब मुश्किल पेश आती है तो वो आला हजरत मियाँ शेर रब्बानी के दरवाजे पे जाता है। आप खुद अंदाज़ा फरमा लें। और आपकी बड़ी मशहूर नज़म, उसका एक शेर वो आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिक आपने लिखा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनसे, यदे बैदा लिए बैठे हैं ये अपनी आस्तीनों में। ये कहता बाबे शह कोई नहीं, अंदाज़ा करें जिसके पास मुफक्किर इस्लाम जैसे बंदे, इनकलाबी शख्सियात जिसके दर पे हाजिर हों, उस बंदे का अपना मुकाम व मर्तबा क्या होगा। तो इसलिए आइए आज मिल के ये अहद करें, मिल के ये वादा करें अपने आप से, ये सोचें, तज़किया नफ्स ये सोचने का वक्त है और ये अपने आप को बदलने का वक्त है कि हम देखें हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। ये ना हो कल को हमें पछताना पड़े, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ये ना कहना पड़े हाय हमने किसे दोस्त बनाया था। आओ आज इन आस्थानों से वाबस्ता हो तो अपनी अकीदतों को वो रंग दो जो मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व तस्लीम की तालीमात का रंग है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे लफ्ज़ों में तासीर पैदा फरमा के मुझे और आप सबको इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।